उनके अनुभव से हमारे जो नए साथी यहाँ ज्वाइन है उनको समझने और सीखने मिलेगा। तो उन्हें काम करने में आसानी होगी। तो कल हम लोगों ने सुना था राकेश प्रजापति जी को, आज हम लोग सुन रहे हैं राकेश शर्मा जी को। राकेश शर्मा जी के बारे में बता दूं कि राकेश शर्मा सर एक अच्छे इंश्योरेंस कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, और हमारे दुर्ग जिले से ये रहने वाले हैं, रायपुर में अपना जॉब करते हैं। और उन्होंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया है। तकरीबन 10 से ऊपर डिवाइसें राकेश जी की हो गई है। तो हम लोग राकेश जी को आज सुनेंगे, उनका एक्सपीरियंस साला हमारा सुनेंगे, और कुछ नहीं है। ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब वो इस इंडस्ट्री में आए थे तो इंडस्ट्री को लेकर उनके विचार क्या थे, और आने के बाद क्या उनका खट्टा मीठा अनुभव रहा, और किस तरीके से अपने बिजी समय में, क्योंकि समय की बहुत ही कहने का मतलब उनके पास किल्लत रहती है, फिर भी वो समय निकाल करके इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंस को हम लोग आज सुनेंगे और देखेंगे कि उससे हमारे लिए क्या बेटर, आपके लिए क्या हो सकता है, सीखने क्या आप उसमें से आप ये अपने लिए गजब ले आदमी पाते है हैं। यार वो दुनिया। कोई मीटिंग में रहे तो यही ये रहता म्यूट है। आवाज, ये आवाज किसी की आ रही है, आप अपने आप को म्यूट कर लें जहां से भी आवाज आ रही है। तो राकेश सर, स्वागत है आपका ड्रीम टीम के इस मंच पे। गुड टोटल इवनिंग सर। 50 लोग हैं हम लोग। गुड इवनिंग। सब लोग आपसे जानने समझने के लिए, आपके विचारों को सुनने के लिए कि आप इस बिजनेस में आए तो क्या सोच के आए थे, उसके बाद क्या चैलेंजेस आपके साथ आए, उसको आप कैसे फेस कर रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या चीजें हाँ आपको सहयोग कर रही है, और अभी तक आपने क्या समझा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपने एक एलडीपी भी अटेंड की है, ठीक है, और हमेशा जो भी मीटिंग्स होती है हर मीटिंग्स में आप कंटिन्यू रहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं मीटिंग्स में रहने का, और ये दिखता है कि सीखने के आप इच्छुक हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा है, क्या जाना है, क्या समझा है इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में। तो मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग डिजिटल क्लिपिंग कर सकते हैं राकेश सर के लिए, और हम ये मंच देते हैं राकेश सर को। तो राकेश सर कंटिन्यू, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद जिसने इतने बड़े मंच में ये मौका दिया मुझे। मेरे माता पिता और मेरे डायरेक्ट अपलाइन हिमांशु सर, मेरे एक्टिव अपलाइन गुरुजी प्रमोद दुबे सर, एंड आप एक महागुरु जो हमेशा हर किसी के साथ अ, जो सीखना चाहता है, जो करना चाहता है, उसके साथ हमेशा बने रहने के लिए और इस मंच को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर जैसे कि आपने मुझे बताया या पूछा कि मैंने ये ज्वाइनिंग कैसे की, क्या की, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो आज से लगभग 1.5 साल पहले हिमांशु सर के थ्रू, जो कि जिनके साथ मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ काम करता हूँ, तो नो डाउट हेल्थ वाइज भी मेरे पास अवेयरनेस थी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और फाइनेंशियल्स भी ऐसे थे कि बहुत अभी ऐसे स्टेज में हैं कि पैसे चाहिए ही, और कितने चाहिए ये तो गिनती नहीं है, बट यस, एक बहुत अच्छी लाइफ, एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल्स की, वो जरूरत रहती है। तो इससे रिलेटेड मेरा डिस्कशन हिमांशु सर से हुआ था। उन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म पे मुझे ये प्लान दिखाया था। प्लान कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया फ्रेंकली स्पीकिंग, बट ये समझ में आया कि हाँ, पैसे हैं। बहुत क्लियरिटी आई कि पैसे हैं। कब कैसे कहाँ डेमो होगा, क्या होगा, कुछ डिसाइड नहीं हुआ। रैंडमली मुझे हिमांशु सर का कॉल आता है कि हम मीटिंग में मतलब डेमो के लिए आना चाहते हैं। तो वो और हमारे मनीष सर घर पे आए थे, डेमो वगैरह दिए। कुछ लोन्स वगैरह की वजह से डिसीजन फर्स्ट हैंड बहुत क्लियर था कि लेना है। मनीष सर भी थे, हिमांशु सर भी थे। बहुत क्लियर कट फैमिली का डिसीजन था कि मशीन काम की है और इसको लेना है। हेल्थ वाइज वहाँ फाइनेंशियल्स कुछ भी डिस्कस फैमिली नहीं ने, हुए थे। यस सर। जी जी जी, फैमिली ने फैमिली आपको में सपोर्ट किया था मतलब डेमो देखने के बाद।
हाँ सर, मतलब सबका एक ही मत था कि बहुत अच्छी मशीन है, और भगवान के आशीर्वाद से घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बट यस, जैसे कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर आयुर्वेदिक आपको दवाई लेनी है तो स्वस्थ शरीर में ही आयुर्वेद काम करता है। तो अगर आपको ये हम्म, बहुत अच्छी मशीन लेनी है और अगर आप स्वस्थ हैं, तो इसका रिजल्ट हम्म, जो स्वस्थ हैं, जो उनको मिलेगा या जो मुझे या मेरे परिवार को मिला, ये शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत थी ही नहीं जिसको मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करूं। बट हाँ, हम्म। छोटी छोटी चीजें ऐसी थी जो जाने अनजाने में, अनदेखे में नहीं आ रही थी सामने, और उसको सामने जब इनडायरेक्टली लाया गया तो पता चला कि मशीन काम करती है। तो मशीन फिर भी जब मेरे डेब्ट क्लियर हो गए और मेरे लोन्स क्लियर हो गए, तो भी मैं ध्यान नहीं दिया कि हाँ मैंने एक साल पहले कोई चीज ऐसी देखी थी, क्योंकि अगेन एक चीज खत्म होने के बाद दूसरी चीजें इमीडिएट स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम्म। कैंगन का कहीं दूर दूर तक मेरे लिस्ट में नहीं था कि मुझे ये प्रायोरिटी में डालनी है, क्योंकि वो एक साल बीत गया था उस डेमो से लेकर अगले क्लोजिंग तक। फिर ओके। अचानक प्रमोद और हिमांशु सर मिले हमको कहीं, हमारे ऑफिशियल काम से ही कहीं बाहर जाना था। तो वहां हम्म, पे सर ने मुझे अ, पूछा, मतलब वो जो बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग होती है, जो सस्पेक्टिंग होती है, और जो हम्म, क्लोजिंग होती है, मतलब हम हम्म। रायपुर से रायगढ़ गए थे, और रायगढ़ से जब वापस रायपुर आए तो मेरी क्लोजिंग हो चुकी थी। रात के ओके। लगभग 1 बजे मैं हिमांशु सर के घर में खड़े होकर ये पूछ रहा था कि मुझे ये मशीन कल ही लेनी है, कैसे ले सकता हूँ हम्म, ये मुझे बताइए। मेरा लोन कुछ 2-3 दिन पहले ही क्लियर हुआ है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे और मैं लोन को ले सकता हूँ। तो रात के 1 बज रहे थे, तो डिसीजन बहुत क्लियर था कि सुबह मॉर्निंग में जाते ही या तो आरटीजीएस करना है या लोन के लिए अप्लाई करना है। सब कुछ आज का डिजिटल है, तो मैंने कोई बैंक नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया सर। ये थोड़ा सा मैं लंबा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग वे था वो वही था कि आखिर ये मशीन, हम्म। ये काम मेरे पास आया कैसे। तो ओके। इमीडिएट मैंने अगले दिन मॉर्निंग में एक बैंकिंग ऐप से लोन अप्रूव करवाया। विद इन विद इन लाइक 30 सेकेंड्स मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका लोन अप्रूव हो गया, और जो लोन अमाउंट है वो आपके सेविंग अकाउंट में डिसबर्स हो गया है। अब हम्म, अगेन पैसा, इतना बड़ा पैसा तो आ चुका था अकाउंट में, अब उसको करना क्या है। फिर अगेन वो हिमांशु सर को कॉल एंड ऑल वो सब चालू हो गया था। तो आई थिंक विद इन 1 आवर मैंने 10 बजे तक, बैंक ओपन होते ही 10:30 तक मैंने आरटीजीएस कर दिया और मेरा काम खत्म हो गया। तो ये था मेरा मशीन आने का जर्नी सर। अब जो काम ओके। स्टार्ट अब सर जो काम स्टार्ट था वो ऐसा था नहीं, कि, मैं काम स्टार्ट में मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं यहाँ पर कुछ चीजें छूट जाएगी, मिस हो जाएगी। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी भी बताया कि आप की जब क्लोजिंग हुई तो उसके एक साल पहले आपने डेमो देखा, सही है? करेक्ट सर। ओके। एक साल पहले आपने डेमो देखा था, एक साल बीत गया था। हमारे जो यहाँ नए साथी बैठे हैं ना, इस बात को, चीजें क्या बाद में छूटे नहीं, जिसको मैं कवर करते चलता हूँ। अगर आपने अभी तक राकेश जी को अगर सुना होगा, तो हमारे बहुत सारे साथी ना, लोगों को जब डिवाइस को बताना होता है तो लोग घर में बीमारी ढूंढते हैं। ठीक है, कि कौन बीमार है। यहाँ ये बात क्लियर होती है कि अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा और अगला अगर हेल्थ कॉन्शियस रहा और आपने नीट को उसको जगाया, तो एक हेल्थी पर्सन भी ना इस डिवाइस की तरफ कदम आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। एक बहुत बड़ा पहलू है। लोग ना गलती करते हैं, किसी घर में बीपी है, किसी घर में शुगर है, कौन डायलिसिस पे है, लोग डायलिसिस बंद करवाने लग जाते हैं, कैंसर वाले लोग कैंसर को ठीक करने लग जाते हैं। इस तरीके के पेशेंट लोग मार्केट में ढूंढते हैं। ठीक है। तो यहाँ एक हेल्थी पर्सन भी डिसीजन लेता है। लेकिन एक मैटर ये आता है कि एक साल और एक साल पहले डेमो देखे थे, लेकिन उस एक साल के दरमियान कुछ चीजें मिस हो गई थी, जिसके चलते राकेश जी की क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी। तो राकेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप एक कार में बैठ करके रायगढ़ गए, तो आप दुबे जी के संपर्क में आए, तो उस कार में ऐसा क्या घटा कि आपने मन बना लिया कि मुझे डिवाइस लेनी है? सवेरे आप पहुंच गए, आपने लोन भी मार दिया, और आप सवेरे 10 बजे ही ऐसा बैंक पहुंच गए जैसे बैंक वाला मेरा आरटीजीएस लेगा ही नहीं। इतनी क्यूरियोसिटी क्या हुआ आपके मन में, ताकि लोग समझ पाए कि क्लोजिंग कैसे होती है ऐसा करके। ठीक सर 1 साल पहले जो मैंने डेमो देखा और जो क्लोजिंग, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू था फॉलो अप। अगर है। बीइंग अ कस्टमर मैं हिमांशु सर और अपने आप को देखूं,
तो इसमें फॉलो अप जीरो था सर। हम्म। नो डाउट हम डेली ओके। मिलते हैं, डेली बैठते हैं, बात करते हैं। हिमांशु सर का नेचर थोड़ा हम्म। अलग है, वो रिलेशन को इम्पोर्टेंस हम्म। देते हैं। बट इससे रिलेटेड हमारी हम्म। कोई बात नहीं हुई, कब ओके। लेंगे, क्या लोन कब क्लोज हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मेरे माइंडसेट में क्लियर हम्म। था सर कि ये मशीन आज नहीं कल मेरे घर की जरूरत है। अब हम्म। क्योंकि एक साल मतलब जब सब मेरा जो लोन था वो इस लाइक कि अप्रैल में मेरी क्लोजिंग थी, मतलब अप्रैल 24 में मेरा लोन खत्म हो रहा था। तो जब हम्म। क्लोजिंग होके जब ये सब हम बाहर खड़े थे डेमो दिखाने के बाद, तब मैंने उनको कहा था कि सर मेरा जो लोन है, नो डाउट मेरी ये मशीन लेनी है और मुझे कुछ नया टॉपअप या ऐसा कुछ ऑप नहीं करना है, क्योंकि मैं एक सिंगल अर्निंग मेंबर में से हूँ जो घर को भी देखना है और बड़ा हूँ। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मैं अपनी डेब्ट बढ़ाना नहीं चाह रहा था। तो बहुत क्लियरिटी है, हम्म। मैंने बाहर खड़े होके मनीष सर और हिमांशु सर को ये बोला कि जैसे ही मेरा लोन क्लियर होगा मैं इमीडिएटली नेक्स्ट डे ये कर लूंगा। बट अप्रैल से हम्म। लेकर अगस्त के बीच में मेरे भी ध्यान से निकल गया। नो डाउट हम उस चेहरे से डेली मिलते हैं जिस चेहरे ने मुझे डेमो दिखाया, बट कहीं ना कहीं वो स्किप हम्म। हो रहा था, मतलब वो हैमर नहीं कर रहा था कि मेरे लिए कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी जिसको मुझे इमीडिएट एक्शन लेना है। हम्म। तो ये फॉलोअप की वजह नहीं होने की वजह से वो जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो मतलब मेरी जो मशीन आई है सर वो 2 अगस्त को आई है। तो वो जो एक ओके। अगस्त से लेकर अप्रैल तक का जो ड्यूरेशन था उसमें फॉलोअप कुछ भी नहीं हुआ था, और मेरे माइंड से भी स्किप हो गया था कि ऐसी कुछ चीजें मैंने देखी है। जी जी जी। अच्छा तो मेरे चलिए, फिर केस मैं रोकता हूँ लोगों को रोकता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो चीजें छूट जाएगी। कि जिस ऑफिस में राकेश जी काम करते हैं, उसी ऑफिस में इनके अप्लायंस हिमांशु जी काम करते हैं। ठीक है। और रोज का 8 घंटा वहां रहना होता है, मिलना होता है, मतलब रोज मिलना होता है। और ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। ठीक है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि रोज मिलना फॉलोअप नहीं होता। ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना हम फॉलोअप करने गए थे, ठीक है, हम फॉलोअप करने गए थे, जाकर मिलना फॉलोअप नहीं होता है। फॉलोअप में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ पा रहे हैं बातों को? हमने डेमो दिखा दिया और हम अगले के पास गए थे मिलने के लिए, ऐसा करके इसको लोग फॉलोअप बोल देते हैं। फॉलोअप ये नहीं होता है। अब ना वो जो कार में हुआ ना फॉलोअप, ना वो अपना उसको उसको शेयर करेंगे हमारे राकेश सर। राकेश सर थोड़ा सा उस पर अगर प्रकाश डालेंगे ना तो लोगों को मैं थोड़ा और समझा पाऊंगा आसानी के साथ। ठीक है। जी सर जी। सर फॉलोअप के मतलब मैं दुबे सर को आज तक देखा नहीं था। हम ऑफिस में बैठे थे, हाँ। सडनली प्लान हुआ कि रायगढ़ चलना है कल। तो मैंने हिमांशु हाँ। सर को डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ आई एम ओके। मुझे आज भी हाँ। वो चेहरा याद है कि हिमांशु सर के सामने प्रमोद सर बैठे हुए थे, और शायद इनकी इंटरनल प्लानिंग हो चुकी थी कि वो जो सामने बैठा हम्म। बंदा है वो भी हमारे साथ चल रहा है। ये मुझे हम्म। बाद में पता चला, कुछ 1 महीने बाद, 2 महीने हम्म। बाद, जैसे जैसे समय बीता वैसे पता चला कि ये सब इंटेंशनल प्लानिंग थी मुझे ले जाने की और बात करने की। तो सर कुछ नहीं, मॉर्निंग हम स्टार्ट किए और बहुत ही बेसिक से प्रमोद सर ने स्टार्ट किया था। मुझे बहुत क्लियर कट वो पूरी जर्नी याद है, मतलब जाना और आना, लगभग 5 घंटा जाना 5 घंटा आना। हम सुबह 7 बजे हम्म। निकले थे और रात के 1 बजे वापस आए थे। तो बहुत हम्म। क्लियर था सर कि एक बहुत ही मतलब लाइक अगर मैं ये बिजनेस में हूँ और अगर इस बिजनेस के मैं रूल्स को जानूं कि हम सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट ये जो हम बात करते हैं, आज सर इतनी बड़ी हम्म। पोजीशन में होने के बाद भी मेरी जो स्टार्टिंग उन्होंने की थी वो सस्पेक्ट से की थी। लाइक कोई रिलेशन नहीं है सर, मैं उनको पहली बार मिल रहा हूँ। इवन मैं आपको बता दूं हिमांशु सर ने हमारा इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया कि ये हम्म। कौन है और मैं कौन हूँ। हम एक अनजान जैसे बैठ हम्म। गए कार पे और बात स्टार्ट हो गई। तो हम्म। सस्पेक्टिंग से स्टार्ट हुई थी सर, घर में कौन है क्या है। उन्होंने मेरी नीड जानी, मेरे फाइनेंशियल्स जाने। मतलब हम्म। अगर मैं 2 रूट पकड़ूं, एक जाने का और एक आने का, तो जाने में यहाँ से रायपुर से रायगढ़ जाने में उन्होंने मुझे पूरा समझा, ओके। और वापसी आने में उन्होंने मेरी समझ के मुझे हम्म। मेरी क्या रिक्वायरमेंट है और मैं अभी तक क्यों नहीं किया, उन्होंने ये समझ के हम्म। मुझे रायपुर टच करने तक, मतलब हम कुमारी भी नहीं पहुंचे थे, रायपुर टच करने तक मेरा माइंडसेट बना दिया था कि मुझे ये हम्म। लेना है।
सर नो डाउट, एक कस्टमर, यानी अगर मैं आपको कस्टमर, अपने आप को कस्टमर मानूं, तो मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे लेना है। हैमर नहीं हो रहा था हम्म। बार बार, वो वन टाइम हैमर हुआ। मेरी नीड, मेरे फाइनेंशियल्स जाने उन्होंने, मेरी हम्म। जो घर में जो चीजें चल रही है वो जाना उन्होंने मुझे। और हम्म। मैं भी इरिटेट नहीं हो रहा था सर, क्योंकि मैं भी एक फील्ड का बंदा हूँ। पिछले 15 सालों से सिर्फ फील्ड में मैंने गुजारा है, तो मैं इरिटेट नहीं हो रहा था। जो वो जानना चाह रहे थे हम बहुत ही हेल्दी वे में बता भी रहे थे। मैं इग्नोर नहीं कर हम्म। रहा था या स्टॉप नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि ये हम्म। जिस पर्सन के साथ मैं जा रहा हूँ, वो ऐसी कोई चीज नहीं पूछेगा जो मुझे गलत लगे। तो एक बहुत ही बेसिक हम्म। क्वेश्चंस, मैं क्या करता हूँ, कितने घंटे, कैसे, फाइनेंशियल्स की कंडीशंस क्या हैं, ये उन्होंने पूरा बेसिक जाना। और आते समय तक उन्होंने मुझे हम्म। क्लियरिटी दी कि अगर मैं ये करता हूँ हम्म। तो क्या होगा मेरे लाइफ में, 1 अगस्त से क्या चेंजेस आएंगे, ये मुझे मुझे क्लियरिटी ओके। दिखा दी। तो ओके। वहां जाके मुझे क्लियरिटी आई और मैंने अगले दिन ही उसको क्लोज कर दिया। मतलब मुझे लगा कि सर, अगर मेरे पास सभी लोन क्लियर है, तो क्यों ना मैं बहुत जल्दी क्लोजिंग कर लूं, मैं एक दिन भी क्यों रुकूं। मैंने हम्म। डिसीजन, कुछ घंटे, मतलब रात से सुबह हुई और मैंने अपना डिसीजन ले लिया। हम्म। चलिए। तो कहने का मतलब दुबे जी ने हेल्थ के साथ में आपको बिजनेस की भी थोड़ी बहुत जानकारी दी होगी हाँ सर, प्लान तो नहीं कि हेल्थ समझा पे था ही डील मैंने। किया था उन्होंने। हाँ ना, प्लान नहीं प्लान नहीं, समझा था। नहीं सर, प्लान मैंने नहीं समझा था, बट उन्होंने मुझे फ्यूचर दिखाया था कि हाँ हाँ। अगर आप करते हो तो क्या। प्लान नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्लान, मैंने बिल्कुल भी नहीं समझा था सर। हम्म। चलिए ठीक है। तो जितने भी हमारे नए साथी बैठे हैं, तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी को आपने अगर डेमो दिखाया है और आपको लगता है कि वहां पे दिक्कत है, तो आप समझिए कि कौन उनको काउंसिल कर सकता है और किसके साथ उसको बैठाना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें मायने करती है। ठीक है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो सिलेक्टेड लोग हैं ना, उससे अपलाइन को मिलवा दिया जाए। क्योंकि अगर शायद राकेश जी दुबे जी के साथ इतना समय नहीं दिए रहते, तो जो बातें हुई, और ये बातें सही है कि उन्होंने सही बातें बोली है कि उन्होंने पहले उनको समझा, क्योंकि उसके पहले वो मिले ही नहीं थे। उसके पहले वो मिले नहीं थे, उनको समझा, जरूरत को उन्होंने उजागर किया। और ऑलरेडी जब लेना ही है तो उसको हम लेट क्यों कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी। अगर हमें पहले लेते हैं तो हमारे परिवार को क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये चीजें राकेश जी को समझ में आई होगी, और साथ में एक बिजनेस के पार्ट को रखा होगा, उनके बिजनेस के लाइफ को उन्होंने अभी जो करंट में वो कर रहे हैं उसके बारे में बात की होगी। लाइफ में अगर वही करते हैं तो उसमें वो कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ करते हैं तो क्या हो सकता होगा, ये सब बातें हुई होंगी। तो उसमें राकेश जी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा और उन्होंने डिसीजन लिया होगा, शायद ऐसा ही हुआ होगा राकेश जी। एकदम करेक्ट सर, एकदम करेक्ट। मैं मिस कर गया, लेकिन आपने वो पॉइंट को जरूर पकड़ लिया कि हाँ, ये सब बातें हुई हैं। नहीं नहीं, मैं जान रहा हूँ ना कि कहाँ से क्या प्रोसेस, प्रोसेस क्या। क्योंकि लोग दिक्कत में फंसता कौन है, जो प्रोसेस को नहीं जानता। जो प्रोसेस को नहीं जानता। तो हम जानते हैं ना कि प्रोसेस कहाँ से होगा। अगर कोई हिंदी का विद्यार्थी है, अगर वो किसी श्लोक, इस संस्कृत का अगर कोई विद्यार्थी है, और मैं संस्कृत में मैं जानता हूँ, संस्कृत मैंने पढ़ा है, तो अगर वो श्लोक बोलेगा तो मैं जान जाऊंगा ना इसने कहाँ गलती कर दी है ऐसा करके। सही है। तो आपको इस हद तक आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है कि सामने वाला बंदा जब बैठे ना, तो बंदा कहाँ फंसा पड़ा हुआ है, और उस दिक्कत को ना, उस दर्द को आपको जानना होगा। नहीं तो मालूम क्या चलेगा, उसको प्रॉब्लम सर दर्द की और आप घुटने की दवाई उसको दे रहे हैं करके, तो प्रॉब्लम समस्या यहाँ फंस जाती है। और लोग जा करके क्या है ना, चेक लेने के लिए जाते हैं, उस इंटरनल चीजों को जान नहीं पाते। ठीक है। तो एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा। इस बातों में अगर आप पकड़ेंगे तो आप अपनी क्लोजिंग को सुधार सकते हैं। ठीक है। और एक बात बातों ही बातों में बोल के चलेगा, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आपको, आपने किसी को डेमो दिखाया है, तो 1 साल बाद भी क्लोजिंग होती है, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये भी एक मैसेज है बहुत बड़ा। ठीक है। दूसरा, एक लाइन बोली राकेश सर ने, बहुत ही अच्छी है, अगर आप समझेंगे। उस बातों को लोग मिस कर जाते हैं कि नए साथी हैं, अभी लोगों की जो वो ग्रेपिंग पावर वो नहीं है, इसलिए बातों को मैं उजागर करके चल रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग टू क्लोजिंग ये पूरा प्रोसेस है। प्रोस्पेक्टिंग टू क्लोजिंग ये पूरा प्रोसेस है। तो हर चीजों का कहने का मतलब समन्वय होना जरूरी है। तो आपका ना क्लोजिंग ना तेजी के साथ होगा, कहीं भी मिस रहेगा ना तो आगे आपको दिक्कत आएगी।
तो हमको ना पूरे प्रोसेस को समझना है, इस बिजनेस के प्रोसेस को समझना है। जो प्रोसेस को समझ गया तो वो कभी भी कहीं कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो होप अभी तक का मामला ये रहा। अब हम आगे आते हैं कि अब राकेश जी की ज्वाइनिंग हो गई। राकेश जी जब आए तो उनको क्या लगा, और आने के बाद बोला जाता है कि जब कोई भी पर्सन, जब बोलते हैं ना कि मैं हालांकि पहले भी अपनी अपनी कई सारी मीटिंग में बोल चुका हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो जब वो पैदा होता है तो साइंस ये कहता है कि उसको दो ही कलर दिखाई देते हैं। एक होता है व्हाइट और एक होता है ब्लैक। दो ही कलर्स उसको जहां तक दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा समझदार होता है ना तो उसको रेड कलर की समझ में आता है कि रेड जोन है ऐसा कर। ठीक है। तो आने के बाद कुछ रेड लाइट्स भी दिखी होंगी और अभी भी चल रहा होगा, वो चीजें चल रही होंगी, तो उसके बारे में आप बताएंगे तो लोगों को थोड़ी आसानी होगी। तब आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, उसके बाद आपने स्टार्टिंग किया, फिर कहाँ से क्या क्या आपके साथ होना चालू हुआ? ठीक है। सर ज्वाइनिंग, जैसे कि हर मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं कि मेरे तो बहुत नेटवर्क हैं। ये लाइन हम्म, मैंने नहीं बोली थी, बट माइंड में था कि यस मेरे रिलेशन हम्म, इनसे अच्छे हैं। और हम्म, वो बोलते ना सर कि बिना हथियार के मैं मार्केट में कूद गया था। और हम्म, मेरे रिलेशन अच्छे हैं, और मैं इनसे बात करूंगा और प्रमोद सर से मिलवा दूंगा तो काम हो जाएगा। तो मैंने ओके। बहुत अगले दिन ही, मुझे याद है कि शायद नेक्स्ट वीक जो पहला संडे पड़ा था, हम्म, मुझे याद है कि अ, दुबे सर का बर्थडे था, और आप, दुबे सर और हिमांशु सर, हम हमारे होटल में बैठे थे और हम मीटिंग के लिए बात कर रहे थे। तो हमारा ये था कि एक डॉक्टर है जो मुझे बोल रहे हैं कि कल आप आ जाइए, हम डन करते हैं। मैंने ये बात आपसे भी हम्म, शेयर की थी और दुबे सर से भी शेयर की थी। तो वेरी नेक्स्ट संडे मैंने विदाउट एनी प्रिपरेशन उन टाइम लेके, सामने वाले पार्टी से टाइम लेके, जो कि डॉक्टर हैं, और उनके घर में बुलाया, टाइम दिया। और मैं ये मान के चला था कि रिलेशन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे पर्सन को लेके जा रहा हूँ जिन्होंने मेरी क्लोजिंग की, और वहां पे भी क्लोजिंग हो जाएगी। ओके। आज अगर मुझसे कोई पूछे तो हाँ, मेरी वो बहुत बड़ी गलती थी। हम्म, क्योंकि पता नहीं सर, जैसे कि आप हमेशा मीटिंग में बोलते हैं कि अगर कोई नया बंदा ज्वाइन करे तो उसको हड़बड़ाने नहीं देना है, उसको रिलैक्स करना है। अगर वो ज्वाइन कर लिया तो इमीडिएटली मार्केट में नहीं उतारना है। जो हमारे स्टेप्स हैं, हम्म, लिस्ट बनाना हम्म, और एजुकेशन देना, अब वो एजुकेशन हम्म, बैठ के या आपके पास सामने आके ले, वीडियो में ले, वो एजुकेशन, हम्म, अगर मैं आज देख रहा हूँ तो वो एजुकेशन जरूरी है सर। मैंने मार्केट में हम्म, प्रमोद सर को उतार दिया और पहले दिन ही दो तीन लोगों से मिलवा दिया, और इट्स ऑल निगेटिव। मतलब अगर मैं बोलूं कि जो पहला संडे था मेरी ज्वाइनिंग के बाद, उसमें मैंने तीन लोगों से मिलवाया और वो तीनों आज तक क्लोज नहीं हुए। और उसका सर एक ही कारण ओके। था, उसका सर एक ही कारण था जो कि आज इतने महीनों बाद मैं समझ पा रहा हूँ, वो था प्रोसेस। हम्म, मैंने प्रोसेस को मिस किया। हम्म, शायद प्रमोद सर और हिमांशु सर भी मुझे टाइम दे रहे थे कि ठीक है, मैं मार्केट में गलती करूंगा तो शायद रुकूंगा। मैंने वही किया हम्म, कि मतलब पहले दिन संडे को कोई क्लोजिंग नहीं हुई या कोई बातचीत नहीं हुआ, कोई डेमो नहीं हुआ, तो वहाँ मैंने ये देखा कि आखिर गलती कहाँ हुई है। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ सर कि पहले संडे के बाद ही मैंने अपने आप को ब्रेक लगा दिया। क्योंकि मुझे ओके। समझ में आया कुछ तो गलती हो रही है। अब वो क्या गलती है, हम्म, जब हम बैठेंगे, बात करेंगे, हमारी अपलाइन से बात करेंगे, हिमांशु सर से बात करेंगे, तब क्लियरिटी आएगी कि जिन लोगों से मैंने संडे को सर से मिलवाया, वो हम्म, या तो उन्होंने डेमो तक के लिए देखा क्यों नहीं। हम तो गए थे डेमो के लिए, सर ने डेमो क्यों नहीं दिखाया। मेरे माइंड में ये चल रहा था। हम्म, मैंने हिमांशु सर से ओके। डिस्कस किया, तो हिमांशु सर ने बोला हम्म, कि कोई बात नहीं, हड़वाने की जरूरत नहीं है, हम इस बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, और सबका प्रोसेस होता है, कोई बात नहीं, अब आगे ट्राई करेंगे। वो डीप तक नहीं गए, हम्म, बट माइंड में क्लिक जरूर किया कि कुछ गलती हुई है। हम्म, और मैं वहीं स्टॉप हो गया, फिर धीरे चीजों को समझने के स्टार्ट किया। और सर, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मेरे इंट्रोडक्शन में ही बोला कि मैंने एक एलडीपी अटेंड की है। यस सर, आई एम, मतलब मैं हम्म, बहुत लकी हूँ कि मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो अगस्त में थी, और सितंबर के एंड में एक राजनांदगांव में जो एलडीपी आरटीवी थी, हम्म, मतलब वो मैंने ज्वाइन किया। और हम्म, अगस्त से सितंबर के बीच में पहले और कुछ तीसरे संडे में
मैंने कुछ 6-7 लोगों से ही मिला, और मुझे पहले 3 लोगों में क्लियरिटी आ गई कि मुझे अब लोगों से नहीं मिलना है, पहले मुझे इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस क्या है मुझे हम्म नहीं पता, और ये प्रोसेस कितनी जल्दी मैं सीखूंगा इसका भी मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रमोद सर कहीं और बिजी थे, हिमांशु सर से उतनी डीपली बात नहीं हो पा रही थी एजुकेशन के लेवल को लेके या प्रोसेस को लेवल को लेके। वो ओवरव्यू दे रहे हम्म थे मुझे, बट मैं समझने के लिए तैयार नहीं था, या जो भी माइंडसेट चीजें चल रही थी। और अगर मैं अपनी लाइफ का चेंज बोलूं, तो हम्म बहुत बड़ा चेंज वो मेरी डेट्स थी, 28, 29 और 30 सितंबर, जिसमें मेरी लाइफ न कि कैंगन वाइज भी, मतलब अगर वो जो मीटिंग मैंने अटेंड की 3 दिन की सर, वो मेरी लाइफ का एकदम 360 टर्न था। माइंड में एक ही चीज गई, यहाँ जो सिखाया गया है इस 3 दिन में, ये आपको किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने के लिए तैयार कर सकता है, किसी भी फील्ड में। ना कि कैंगन, ना ही कैंगन, ना ही आपका जो बिजनेस है, और ना मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उस 3 दिन सिखाई गई थी। ठीक है, कैंगन हमारा एक पार्ट था, बट अगर ओवरव्यू में एक समरी दूं, तो ये ओवरऑल लाइफ की एक अपब्रिंगिंग थी, जो हम, आप बोल सकते हैं कि नर्सरी क्लास टू हम पीजी या ग्रेजुएशन तक जो कंप्लीट करते हैं, वो 3 दिन में आप लोगों ने उन नए लोगों को समझाने की कोशिश की, जो उनके लिए लाइफ को 360 चेंज कर सकता था। और मेरी लाइफ को चेंज किया है सर उस 3 दिन में। चलिए, ये एक आपकी तरफ से ये काफी कहने का मतलब जो एप्रिसिएशन मिला है हमारी ड्रीम टीम को, कि जो वो 3 दिन का जो सेशन था, क्योंकि ऑलरेडी आप एक ऐसे फील्ड से हैं कि आप ऑलरेडी सेल्स में हैं और इंश्योरेंस में हैं, और इसके पहले भी आप बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड किए होंगे, काफी लंबा समय आपने वहाँ दिया है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा अगर आप अहमियत देते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये जो हमारे जो नए साथी बैठे हैं, उनको इस बातों से समझना चाहिए कि ये बात समझने वाली है कि जिस एलडीपी का जिक्र हमारे राकेश सर कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं पुराने साथियों को भी देखता हूँ कि बाई चांस हमारा काम थोड़ा अप डाउन चल रहा है, लेकिन वो लोग उस चीजों के लिए जब भी ऐसा कुछ रखा जाता है ना, तो उत्सुकता नहीं दिखाते हैं कि चलो इसका इसका हिस्सा बना जाए, अपने लोगों को ले जाया जाए ऐसा करके। लेकिन वही मीटिंग्स ने, राकेश सर की भाषा में बोलूँ तो उसी मीटिंग्स ने इनको 360 डिग्री टर्न किया है, कि और बहुत सारी चीजों को, जीवन को समझने का मौका मिला है। ठीक है, तो चलिए, एक काफी आपका ये जो आपने लोगों को जो साझा किया, तो शायद लोग इसको समझ पाएंगे और आगे इसकी इम्पोर्टेंट को समझेंगे। तो और उसके बाद फिर राकेश जी, उसके बाद जब आप फील्ड में उतरे तो क्या फिर बदलाव आया आपके अंदर? सर मीटिंग के लिए एक लाइन और ऐड करूंगा, क्योंकि मैं आपकी आवाज ऑलरेडी, नहीं आ रही है। सर अभी आ रही हाँ हाँ, आ रही है। है? ओके। सर मीटिंग को लेके हाँ। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूर मैं ऐड करूंगा, कि जब प्रमोद सर ने मुझे बोला कि 28, 29, 30 ये 3 दिन मीटिंग है, और आपको चलना है, मेरा पहला आंसर था नहीं हो पाएगा। ओके। और उसका सबसे बड़ा रीजन था सर कि जो सेल्स में है या इंश्योरेंस सेक्टर में है या फाइनेंशियल्स कंपनी में है, तो ये जो मंथ एंड होता है ना सर, इसमें कोई छुट्टियां नहीं मिल पाती। हम्म। तो ओके। बहुत बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी। मैंने वन स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल दिया, और थैंक्स टू दुबे सर, जिन्होंने मुझे बोला कि मुझे नहीं पता कैसे जाओगे, बट जाना है। हम्म मुझे नहीं पता हम्म झूठ बोलोगे सच बोलोगे क्या करोगे, इतना मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बट आपको जाना है, कैसे मैनेज हम्म करोगे ये आप देख लो। मैंने हम्म कुछ बहाने बनाने की कोशिश भी की, बट मैं फेल हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मन तो जाने का है, बट किसी वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। बट क्योंकि हम्म माइंडसेट क्लियर था, जाना है, बहाने बना रहा था, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने बॉस को बोला कि किसी वजह से मैंने कुछ नेगेटिव बात की, जो कि जनरली हम अपने स्कूल लाइफ में करते हैं, कि कोई ऐसा हो गया है कि हमें जाना पड़ेगा फैमिली में। तो वो मैंने बातें की, और मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली, और उस 3 दिन में सर मेरा ऐसा भी है, मतलब इसको ऐड करूंगा मैं, मेरी जॉब ऐसी भी है कि अ, जो पेशेंट परेशान होते हैं उनके लिए मुझे खड़ा होना पड़ता है। तो और एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मेरा फोन ऐसा है कि सर रात के 11 बजे भी कभी पेशेंट का फोन आता है तो मुझे अटेंड करके रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। बट उस दिन मैंने किसी को अपने जगह डेलीगेट किया और बोला कि ये 3 दिन मेरा मोबाइल ऑफ रहेगा। मैंने वो ओके। पूरे
सर, मॉर्निंग जैसे ही मैं उस हॉल में एंटर करता था और उस हॉल से आउट होता था, मैंने अपने मोबाइल की जो चीजें हैं वो सब कुछ एयरप्लेन मोड में रखा था ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो ये एक बहुत बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट मैसेज है सर कि अगर आपका अपलाइन या एक्टिव अपलाइन आपको अगर कुछ बोल रहा है कि आपको मीटिंग में आना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इमीडिएट आपको उसका बेनिफिट ना दिखे, जो कि मुझे भी नहीं दिखा था। अगर 27 तारीख तक की भी मैं बात करूं या 26 तारीख तक की भी मैं बात करूं, जो मुझे बेनिफिट नहीं दिख रहा था कि एजुकेशन क्या, एजुकेशन 3 दिन खराब होंगे, बहुत सारे चीजें आ रही थी। बट एजुकेशन को लेके माइंडसेट हमेशा क्लियर रहता है कि सर कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे, अच्छा नहीं तो बुरा हम्म, सिखाएंगे और बुरा हमको हटाना है, तो ये माइंडसेट था। तो बट ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं नहीं जा पा रहा था। तो वो चीज है सर कि अगर आपका अपलाइन बोले कि आपको चलना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो शंखनाद हमारा चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं सर हम्म, जो अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो अपने हम्म, काम इन द सेंस कि जो वो सैलरी जहां से ले रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो मैं सर यही बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता वो सैलरी का काम आपके पास कब तक होगा, आप 2 साल, 10 साल, 20 साल या रिटायर्ड होने तक करेंगे, मैक्सिमम रिटायर होने तक। पर ये जो काम है जिसके लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं, ये काम आपको आपकी आखिरी सांस तक समय देगा। इवन आप लोगों ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है और कैंगन की बहुत अच्छी एक लाइन है कि ये बिजनेस आपके 3 जनरेशन की हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि आपके अंतिम सांस के बाद भी ये 2 जनरेशन की हेल्प करेगा। और सर मेरा एक बहुत बिल्कुल। माइंडसेट क्लियर था इसको ज्वाइन करने का कि आज जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जितना भी मैं डेडिकेट होके काम कर रहा हूँ, क्या मेरी अंतिम सांस के बाद ये जितने भी लोग हैं, क्या ये इनमें से कोई भी एक मेरे घर में होगा? तो मेरा सीधा सा आंसर था सर, नहीं। और जब मैंने ये बिजनेस देखा और ये चीजें सुनी कि ये जो चीज है आपकी 3 जनरेशन तक काम आएगी, तो सर मैं अगर जाता हूँ, वाइफ वाइफ जाती हैं तो बेटा, तो क्लियरिटी थी कि आज हम कुछ एक सेटअप करके अपनी फैमिली के लिए जा रहे हैं। तो बहुत क्लियर बिल्कुल। था ज्वाइनिंग के लिए, कोई भी एक जरा सा भी क्वेश्चन नहीं कि इसको नहीं करना है। और आज भी सर इस वक्त बैठ के भी माइंडसेट बहुत क्लियर है कि मुझे कहाँ फोकस करना है, बेसिक नीड कहाँ से होगी और फोकस कहाँ करना है, बहुत क्लियर है सर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज उस एलडीपी के बाद आया एजुकेशन वाइज। नो डाउट जो सिस्टम होता है, जो मैनर होता है, ये मैंने सीखा और धीरे धीरे उसको अप्लाई किया। और जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं और जितने भी हमारे कलीग्स हैं उन्होंने जो प्रीवियस मीटिंग में बताया कि अपने अपलाइन को के साथ चलिए, उनको पकड़ के चलिए, जो वो बोल रहे हैं उनको समझिए। और अगर आप उनका साथ, उनका हमेशा सुनते हैं, बात करते हैं और सिस्टम को पकड़ के रखते हैं, तो आप आगे जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं। बहुत बढ़िया राकेश सर। हम्म। अगर राकेश जी को अगर आपने सुना तो एक बात क्लियर है कि मैं अगर एक बात बोलता हूँ, क्लियरिटी इज द पावर। आपके ब्रेन में अगर क्लियरिटी है तो कहने का मतलब आप लंबा चल जाएंगे। ठीक है। ये बात आपका जो वाई है ना, वो आपको रोक के रखता है, आपको जद्दोजहद करवाने के लिए रोक के रखता है। जो वाई है, जो ये जो उन्होंने बोला ना कि मैं आज जहां भी चीज भी प्रोफेशन में हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, अगर मेरे नहीं होने के बाद क्या यहाँ से लोग, कोई मेरे परिवार में होगा, कोई मेरे परिवार को सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। हाँ, लेकिन केंगन को बिजनेस अगर मैंने खड़ा कर दिया तो मेरी नहीं रहने के बाद भी मेरा परिवार यहाँ स्टेबल रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और यही जो आपके अंदर जो है ना, यही आपको आगे लेकर जाएगा, ये आपको हारने नहीं देगा। ये क्लियरिटी हमको ना अपने अंदर लानी है। और कब हो पाएगा? जब आप अपलाइंस, मीटिंग्स, एजुकेशन से आप टच में आएंगे तो। और राकेश जी ने उसको अहमियत दी है, इसलिए इतनी क्लियरिटी राकेश जी इन बातों को क्लियर कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया राकेश जी। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ फील्ड फील्ड को लेकर के। जी सर। जब आप मार्केट में जा शुरुआत भी गए होंगे तो उसमें क्या चैलेंजेस रहे होंगे, उस चैलेंजेस में आप उस चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया, अभी क्या चल रहा है? क्योंकि मैं जानता हूँ आपको समय जो अगर बोलूं मैं, रायपुर से लेकर के दुर्ग तक का, आप सवेरे मॉर्निंग निकल जाते हैं, फिर वहां से रायपुर से जॉब की छुट्टी होती है, घर पहुंचते आपको 9 बज जाता है। सप्ताह में एक दिन का आपको समय मिलता है, उस एक दिन को यूज करके आप अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये रहता है ना कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे राकेश जी हैं कि एक दिन का समय निकाल करके भी इस बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राकेश जी उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अ, सर आपने जस्ट इस लाइन के पहले ही बोला कि क्लियरिटी, वो क्लियरिटी एलडीपी के बहुत इमिडिएट आ गई सर। लाइफ
से मुझे क्या करना है, ये लाइफ जो मुझे मिली है उसको कैसे फ्रूटफुल बनाना है, ये क्लियरिटी आ गई सर। अब सर जो फील्ड की बात थी या जो आपने मेरा रूटीन इन सबके साथ शेयर किया, वो रूटीन पता नहीं कैसे बोलूं इसको मैं, बट शायद ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है सर कि, और जो मैं समय दे पा रहा हूँ कि ये जो आपने लाइन बोली कि मैं सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ रायपुर के लिए, और 1 से 1.5 घंटा ट्रैवलिंग, और वापसी में 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा, वापसी आने में ट्रैफिक रहता है तो 2 घंटा। ये 2 घंटे को सर उस एलडीपी में मैंने ये सीखा कि आप अपना समय कहाँ दे रहे हैं, ये आपको आगे फ्यूचर में बनाएगा। आप जो उस फील्ड में, या आप बोलना चाहिए जो सिस्टम में आपने मुझे सिखाया या सबको सिखाया, आपको कहाँ से क्या लेना है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इमीडिएटली सर मतलब कभी कभार मूड ऑफ रहता था तो गाने सुन के जाता था, कभी कुछ सुनता था, कभी कुछ सुनता था। हाँ, थोड़ा सा रीडी भी था, मतलब लाइक पढ़ने वाला था, तो ऐसा था कि कभी कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लिए जाते जाते, मतलब वो सब जो 1 1.5 घंटा आने जाने का था, जिसको मैं बहुत ही वेस्ट हम्म, मानता हूँ आज भी। मतलब लाइक मेरी बॉडी भी धीरे धीरे श्रिंक होती है, कभी कभी पेन बहुत होता है बाइक से आना जाना करना, और चीजें बहुत इतनी अनकंफर्टेबल थी कि मैंने कोशिश की अपने ध्यान को भटकाऊं, और वहां पे कुछ मैंने ईयरफोन लगा के, जो कि गलत भी है ड्राइविंग के समय, बट यस मेरी ड्राइविंग 60 के ऊपर नहीं जाती है, बहुत कंफर्टेबली मैं ड्राइव करता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1.5 घंटा जाने में और 1.5 घंटा आने में, अदरवाइज आप 45 मिनट में रायपुर टच कर सकते हैं। तो वहां मैंने सर सीखना स्टार्ट किया, और जो मेरा रूटीन था 10 से 6 या 5, इसमें ऐसा था सर कि मेरा फील्ड भी था, तो मैंने उसी फील्ड में से लोगों को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया। अब क्योंकि एजुकेशन हो गई थी, उस एजुकेशन को मुझे एक्शन में कन्वर्ट करना था। एजुकेशन आपने बहुत अच्छी दी, और वो बुक जब भी आप मीटिंग लेते हैं हमेशा मेरे साथ रहती है, या हम कभी मुझे एजुकेशन या टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करनी होती है तो वो मेरे साथ रहती है। तो हमेशा उस एजुकेशन को एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता रहा हूँ सर मैं। तो जब भी लोगों से मिलता था, चाहे वो मेरे मतलब आपको शायद दुबे सर भी बताते होंगे कि हमारे उस ब्रांच में मेरे पास अलग अलग घूमना होता है सर, उस ब्रांच में झगड़े होने लग गए थे कि ये अगर बंदा आएगा तो किसको देना है। मतलब मैंने हिमांशु सर की बात पूरे ब्रांच में उस इनेजिक को लेके, उस कैंगन को लेके अवेयरनेस फैला दी थी। जो साइलेंट बात चल रही थी अब वो पब्लिकली हो गई थी। हम्म, पता चल गया था कि राकेश शर्मा नाम का भी है जिसने ये ज्वाइन कर लिया है। निगेटिव पॉजिटिव दोनों लोग मिले। हिमांशु सर थे तो लोग जानते थे। तो मैंने सब सिंपल सा ये किया, जहां पे मैं काम करता हूँ, जो काम जो मेरे को सैलरी आती है, वहां पे लोगों को मैंने सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, जिसको आप एजुकेशन लैंग्वेज पे सस्पेक्टिंग बोलते हैं। और उसके साथ मैंने हिमांशु सर से बैठना स्टार्ट किया कि आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि आप इनको मेरे से पहले जानते हैं। तो उन्होंने क्लियर कहा कि आप अप्रोच करिए। मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया, सेम वाइज जिस फील्ड को लेके, जिस काम को लेके मैं हॉस्पिटल या पेशेंट्स या मैं बोलूँ डॉक्टर से मिलता हूँ, वहां पे लोगों को मैंने सस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दी। रिलेशन थे बट उस लेवल के नहीं थे। हमेशा वो मुझसे लेते थे, बट अगेन एक आप बात हमेशा बोलते हैं कि जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं या लोगों से जब हम अपनी चीजें मांगना जाते हैं तो लोग निगेटिव जाते हैं, तो वही मेरे साथ हुआ। अभी तक मैं उनके लिए अच्छा था, लेकिन जैसे ही मैंने कैंगिन से रिलेटेड बात करना स्टार्ट किया, सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग के बाद टाइम लेना स्टार्ट किया, तो अगेन वो ऑल नेगेटिव कि यस हम जानते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स थे। फिर आपने एक और एजुकेशन दी जिसमें डॉक्टर्स को कैसे अप्रोच करना है, उनका ईगो एंड ऑल, वो समझाया। तो सर फील्ड में रहते रहते जिन लोगों को मैंने सस्पेक्टिंग की, उसी से प्रोस्पेक्टिंग, उसी से फॉलो अप एंड डेमो, और आज भी जो चीजें जो क्लोजिंग हुई हैं वो कहीं ना कहीं उस ब्रांच लेवल पे, क्योंकि ये रिलेशन का बिजनेस है, तो उस ब्रांच पे उन डॉक्टर्स के साथ उन अपनों के साथ ही क्लोजिंग हुई है जिनके साथ मैं काम करता हूँ। तो ओके। फील्ड में सर ऐसा था कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसी में सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, उसी में फॉलो अप, उसी में डेमो। अभी मैं सर, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मैं बाहर निकला ही नहीं हूँ। एक दो ही हम्म, पर्सन या बहुत कम ऐसे पर्सन है जिसमें मैं बाहर जाके अप्रोच किया, क्योंकि मुझे लगता था कि जिनके साथ मैं 8 घंटे बिता रहा हूँ पहले उनको अप्रोच किया जाए। तो धीरे धीरे वही प्रोसेस फॉलो किया, प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग, लोगों से डिस्कशन किया, और आज
वही कर रहा हूँ सर लगातार फील्ड में भी। अ, राकेश जी, मैं ये चाहता हूँ कि हालांकि राकेश जी ने जो बातें बोली, हमारे बहुत सारे नए साथी यहाँ बैठे होंगे, अगर प्रोसेस को आप समझेंगे ना तो ये शब्द आपके लिए नया होगा। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, इन चीजों को ना हमको जानना जरूरी है। अगर ये शब्द आपने सुना है ना, तो आप अपने अपलाइन से, जो भी आप एक्टिव अपलाइन से अगर आपने पहली बार अगर सुना है, तो इस बात को आप उनसे जिक्र करिए, चर्चा करिए, इसकी जानकारी रखिए, तो आपको आपके अपने काम करने में आसानी होगी। ठीक है। तो जहाँ तक राकेश जी, आपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, और लास्ट में जाने जाएंगे हम लोग, तो दो तीन सवाल हैं जिसको हम आपसे लेंगे। अगर किसी को राकेश जी से कोई अगर जिक्र करना है, कोई अगर कोई सवाल करना है, तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। हैंड रेस कर सकते हैं, हाँ शुभम जी। हाँ शुभम जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं बोलना चाहूंगा राकेश जी के बारे में। जी जी। अगर आज की ये मीटिंग अगर किसी भी रीजन से मैं मिस कर देता ना, तो मुझे बहुत पछतावा होता। यूजुअली ऐसे मीटिंग होती है, तो जब भी हम मीटिंग में बैठते हैं, तो मीटिंग में बैठना और मीटिंग में एक्चुअल में पूरा ध्यान होना, दोनों अलग अलग पार्ट है। हम लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है उसको भी ध्यान रखते हैं, कभी कुछ इधर उधर चीजें बीत रही है उसको भी देखते हैं। बट आपको बता दूं आज कि बहुत सारे काम है मेरे को भी जो लाइफ में करने हैं, और उसके बारे में मैं सोच सकता था, लेकिन आज की इस मीटिंग में मेरा 100% फोकस था, कहीं के भी बारे में मैं नहीं सोच रहा। और दूसरी सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगी राकेश जी की, जो हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर पहले से चीजें इनबिल्ट होती है, वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन, जो बहुत अच्छा लगा मेरे को राकेश सर में। और एक और चीज बोलूंगा सर, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मैं सुनना चाहता हूं या सुनना पसंद करता हूं, बहुत कम लोग हैं। उनमें से आज की चीजों को सुनने के बाद राकेश जी हैज बिकेम वन पर्सन। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश। थैंक यू सर, थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल। हाँ राजवंशी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? राजवंशी जी ने भी अभी एक साल पहले, एक दो साल पहले अपने फ्रेंड को, कहने का मतलब एक इस बिजनेस के एक बारे में, इस क्वेश्चन था डेमो सर। प्रोडक्ट के बारे में बताया था, लेकिन उनके खास मित्र हैं, लेकिन वो डिवाइस ले नहीं रहे थे। एक साल बाद, डेढ़ साल बाद उन्होंने अभी आरटीजीएस कर दिया है। एक और इस बात का प्रमाण है कि आप अगर आगे डेमो दिखा कर रखते हैं, तो उस समय बने थे तब समझाए थे तो 13,000 मिलना था, अभी उन्होंने दिया तो राजवंशी जी को 65,000 मिला। तो 3 साल में इतनी जल्दी पैसा 5 गुना नहीं होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, बैंक भी नहीं देता, गवर्नमेंट भी नहीं देती। हाँ। तो आप क्या, आप आज जो भी डेमो दिखा रहे हैं, आपकी सोचिए एफडी है, उसको लिखते जाइएगा, ये एफडी है मेरी, ऐसा करके, इसका मैं 5 गुना लूंगा, 6 गुना लूंगा, ऐसा करके। ओके, तो निराश होने की जरूरत नहीं, अपना काम करने की जरूरत है। हेमंत सर समझ पा रहे हैं सर? यहाँ की एफडी बड़ी तेज है सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ राजवंशी सर, बोलिए। ये मिस्टर सर से क्वेश्चन था। जी जी। मैं जानना चाह रहा था कि वो कौन सा ऐप था जिससे उन्होंने 30 सेकंड में लोन ले लिया, और कौन से बैंक से रिलेटेड था? अ, अक्षय सर, सबसे पहले आपको बधाई। आप 5A हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक बधाई यू। आपको। और ऐसा कोई ऐप नहीं था सर, ये बैंकिंग ऐप है। जो भी आपके बैंकिंग ऐप है जहाँ पे अपना फंड आप रखते हैं, तो वो ऐप आप जो चलाते हैं उसमें। जी बताइए, कुछ पूछ रहे थे। नहीं, आपका ऐप कौन से बैंक का था ये जानना चाह रहा हूँ। किस एक्सिस बैंक का बैंक। था मैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, यही जानना था। तो क्योंकि किस सर बैंक सेकंड में से है ना, लोन सब किया? सोच रहे थे बैंक में कौन सा बैंक आ गया भाई, इतना जल्दी लोन देता है, ऐसा करके पता किया जाए उससे नहीं, तो करके। 30 सेकंड में दिया सर। नहीं सर, सिंपल सा चीज था। अगर मैं इसको बहुत ही डिटेल में बताऊं, जो कि शायद कुछ फाइनेंशियल्स, मतलब मैं क्लियरिटी नहीं दिया, मुझे लगा शायद ये लंबा हो जाएगा, बट आपके क्वेश्चंस में शायद मुझे कई लोगों के आंसर हो सकते हैं। तो सर कुछ नहीं, मेरा एक सिंपल सा एक ऐप है, बैंकिंग ऐप है, जिसमें लोन का एक ऑप्शन होता है। वहां पे मेरी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी थी, क्योंकि मेरी अप्रैल में ही अच्छा, लोन एक यूज हुआ था। तो वहां पे मुझे ऑप्शंस दिखा रहे थे कि आपके पास इतने लोन ठीक की एलिजिबिलिटी है, क्या आप लेना चाहते हैं।
तो वो दिन ठीक था है। सर जिस दिन लोन लेना था, मैंने वहां पे क्लिक किया, और जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे लगा था हाँ, कि मैंने ऑलरेडी वेरिफिकेशन। पूरे पेपर्स वहाँ सबमिटेड थे, इसलिए वो हो गया जल्दी। सर ऑफर था, मैं अगर ठीक। एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो उस समय उस दिन शायद ऊपर वाले ने वो ऑफर ओपन करके रखा था, और जैसे ही मैंने क्लिक किया वो ऑफर ये मुझे बात, मिल गया। कारण यह है कि अरे ऊपर वाला जब फेवर में आपको था। दुबे जी से आप जब मिलकर आए और आपने नहीं जब नहीं, पूरे मन एक से मन बनाया कि मुझे एक मुझे और ये एक, बिजनेस एक करना और है, ये शब्द डिवाइस मिला मेरे था को सर। लेनी है। हाँ, एक और शब्द मिला था सर। गॉड फेवर में था, इसलिए मशीन आ गई। नहीं तो करेक्ट मैं सर। वही बोलना चाहता हूँ ना कि वो कब होता है कि जब आप खड़े होते हो और आप जब यूनिवर्स को मैसेज देते हो कि मुझे ये करना है, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, ठीक सर जी। तो वो आपके बस साथ हो गया, घटा होगा मेरा अपने आप। प्रश्न क्लियर हो गया। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, इसके अलावा और कोई, किसी के पास कोई सवाल? राठौर सर, अरविंद सर, अच्छा अरविंद के साव सर। अरविंद सर हमेशा करने का मतलब बिल्कुल वीडियो ऑन करके, और मैं ये देखता हूँ कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं ना कि उनको देखने से लगता है ना कि एक विचारक होता है ना, विचारक जो किसी चीज को सुनता है तो विचार करता है, उसको ग्रेप करता है ना। तो अरविंद सर में मुझे वो चीजें ना दिखती है, वो चीजें दिखती है कि वो ठहराव दिखता है, वो गंभीरता दिखती है, और इस प्रोफेशन के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है। हाँ अरविंद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो ये बोलना चाह रहा था, राकेश जी में ऐसे कंपनी में हम लोग साथ ही काम करते हैं, मैं हिमांशु जी और राकेश जी एक साथ ही काम करते हैं। ऐसे बोलूँ तो कहीं ना कहीं मेरे से जूनियर है राकेश जी, पर मैं उनकी डाउनलाइन में हूँ। ये एक ऐसा बड़ी होता खास है। बात है, और मैं उनसे आपको काफी बता कुछ सीख रहा मैं आपको मैं आपको बता दूं कि दुबे जी जो है ना, वो दुबे जी पुरानी कंपनी में मेरे ना अपलाइन थे, मेरे सीनियर थे। हूँ। जी ठीक है। जी सर, वही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि राकेश जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है, जो मैं मतलब महसूस कर रहा हूँ कि वो सर कैंगन मैं उनसे पहले जानता था, बट वही जो बोलते हैं कि किस्मत जब देना होता है तभी देती है। तो हम्म, जानता मैं जरूर था उनसे पहले, उनके पहले पानी यूज किया मैंने, और हालांकि उस पर ध्यान कभी नहीं गया कि मशीन लेनी है करके। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस अलग थे हम्म, वहाँ पे। बाद में मैंने उनसे जब बात हुई ना, तो मैंने शेयर किया कि सर मैं जानता बहुत कुछ हूँ, बट मतलब बहुत कुछ भी जानता हूँ और कुछ भी नहीं जानता, ऐसा बोल सकते हैं आप। वो दोनों चीज़ें थी। तो उनसे जब बात हुई मेरी ना, तो फिर मैं बोला कि सर अब मेरे को प्लान करना है और मेरे को लेना है, मैंने कहीं ना कहीं मन बना लिया है। और मतलब राकेश जी का बोलना था और मेरा डिसीजन लेना था कि मेरे को फाइनल करना है, अब रुकने का सवाल नहीं उठता, अब आगे बढ़ेंगे इसमें। और सर मैं बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो बाद में मुझे हम्म, जानकारी मिली कि इसमें बिजनेस भी है। ये हाँ, हिमांशु जी से भी पता नहीं था मेरे को, और राकेश जी से भी बाद में पता चली कि कहीं कुछ ऐसा है इसमें, जो जो दुबे सर ने बताया कि इसमें बिजनेस भी है। हम्म, तो मेरा जो मेन वो था सर कि कहीं ना कहीं हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो जोर रहता है वो हेल्थ इंडस्ट्री को लेके जरूर था। और वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी सर, उसमें कोई डाउट नहीं था। जो मेरा खुद का बोलना चाहिए, जो टेस्टिमोनी जो मैं दिया हूँ एक दो बार आदित्य होटल में, कि मेरे साले साहब का जो हम्म, कैंसर का था, वो बहुत मैंने उसको बहुत मतलब बारीकी से देखा था। तो वो रियलाइजेशन तो था सर कि ये बहुत काम की चीज़ है, बट दिमाग में ये था कि बहुत महंगी मशीन है, शायद मेरे बजट हम्म, में आएगी नहीं, इतना आसान नहीं है। ये जो चीज़ चल रही थी, कहीं ना कहीं राकेश जी से डिस्कस किया तो वो और थोड़ी खुल के चीज़ें आई बाहर। उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें मुझे क्लियर की। उसके बाद मैंने उनको हम्म, हामी भरी कि सर लेना है, अब देखते हैं जो भी होगा देखेंगे, बट करूंगा कोशिश करके। लोन ले ही लिया मैंने भी, और मेरा भी वही सेम सिचुएशन था कि ऐप में ऑफर था और मैंने डाला और सैंक्शन हुआ, मैंने आरटीजीएस कर दिया। जी जी। मैं यहाँ जितने लोग, हम लोग 57 लोग बैठे हुए हैं, राकेश अरविंद सर, मैं आपको बता दूं, मैं इस 57 लोगों में ना मात्र 5-7 लोग ऐसे होंगे ना जिनके पास पैसा रहा होगा, बाकी किसी के पास पैसा नहीं था। जिसमें एक मैं भी हूँ, मेरे पास भी पैसा नहीं था। तो ये आज का जो हमारा जो चर्चा रहा,
राकेश जी के साथ में काफी कहने का मतलब बहुत सारी बातें क्लियर हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारे नए साथी इसको समझ पाएंगे ऐसा करके। शुभम जी आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर हम लोग दुबे जी को लेंगे। शुभम जी आपने भी हैंड रेस किया है। सर मैं ये बोल रहा था, जितने भी हमारे लोग हैं ना, अगर उन्होंने नोट्स बनाया होगा ना आज की इस मीटिंग में, हम्म, तो हम्म, एक होता है सुनना, और एक होता है उन हम्म, बातों को सुन करके समझना एक्चुअल में ये जो बातें बोले इसके पीछे का राज क्या है, बातों के पीछे की हम्म, बात क्या है। अगर आपको, हम्म, आपने नोट्स बनाया है, जितने भी साथी बैठे हैं, अगर आपने नोट्स बनाया है, अगर आपसे आपको उन बातों के पीछे की बात खुद से समझ में आ रही है, तो मतलब समझ जाइए हम्म, आपका ब्रेन ओपन होते जा रहा है। और अगर नहीं आ रही है, तो अपने हम्म, एक्टिव अपलाइन के साथ बैठिए और पूछिए, मैंने ये सब बातें वहां लिखी तो थी, लेकिन इसके पीछे की बात क्या है, मेरे को अगर समझा सके तो बहुत अच्छा होगा। आज की मीटिंग में बिल्कुल ना सही बोला लिखिएगा आप। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपलाइंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर राकेश जी से आप अगर समझेंगे ना, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, राकेश जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया अभी लास्ट में, 3 सवाल है उसमें, वो बातें क्लियर हो जाएगी कि जब आपके अंदर अभी तक ज्वाइनिंग हुई होगी, 1 2 3 4 5 जो भी ज्वाइनिंग्स आपकी हुई होगी, तो आपके जो लोग हैं ना, जो भी आपके साथी आए हैं, और चाहे वो बिजनेस करने आए हों चाहे हेल्थ वाइज आए हैं ना, तो अगर उनको आप सही गाइड करते हो, सही अगर कहने का मतलब उनके साथ अगर बैठते हो ना, तो वो फिर बिजनेस चालू करेंगे। ठीक है। ये भी एक आर्ट है, लोगों से बिजनेस स्टार्ट करवाना ना, ये भी एक आर्ट है। और वो कलाकारी आपको आनी चाहिए। लोग क्या होता है कि हम सोचते हैं ज्वाइन करा दिया, अब अगला ना खुद से सब कुछ करेगा ऐसा करके। ठीक है। ऐसा नहीं होता जब तक उनका मूड नहीं बनता है। बच्चा शुरू शुरू जब स्कूल जाता है ना, तो शुरू के कुछ दिन ना वो रोता गाता हुआ जाता है, उसको टांग टूंग के ले जाना पड़ता है। सही है गलत है? उसको चॉकलेट वॉकलेट दे करके उसको ले जाना पड़ता है। मम्मी पापा दोनों जाते हैं छोड़ने के लिए, बेटा हम बाहर खड़े हैं और तुम आओ ऐसा करके। उसके बाद भले ना बच्चे को अंदर करके ना मम्मी पापा भाग आते हैं। तो ये ना ये चलता है, यहाँ भी है। और आपके अंदर कोई एक पर्सन आया है, भले वो 30 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का है, वो ना उम्र से बड़ा है, लेकिन एनर्जिक में ना अभी अब एक नया बच्चा आया है आपका, समझ रहे हो बात को? तो आपको ना ये सब ना चीजें करनी पड़ेगी आपको, तो जा करके कुछ होगा। ठीक है। तो हाँ दुबे जी को सुनते हैं हम लोग। दुबे जी ने कार में क्या गोटी दिया बताते हैं इनको। ठीक है। मैंने कोई गोटी नहीं किया सर। मैं, हाँ। सबसे सिंपल नहीं भाई, बात ये है गोटी कि दो, ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए। ये यही तो पुड़िया चाहिए ना लोगों को। यही पुड़िया चाहिए कि भाई क्या दुबे जी क्या किया आपने, ऐसा करके बताओ ऐसा करके। अगर आप इस चीज को देखेंगे सर, तो मैंने ना राकेश भैया इस बात को बात की है, राकेश सर, कि जाते टाइम मैंने ना उनकी पूरी हिस्ट्री से लेके फ्यूचर तक को ना जाना। क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, कितने साल नौकरी की है, कहाँ रहते थे, क्या करते थे। फिर देखा मतलब पूरा उनका, एमआरआई किया, पूरा पहले आपने पूरा एमआरआई किया उनका? डायग्नोस किया। डॉक्टर जैसे डायग्नोस करता है ना, डायग्नोस, हाँ वही वैसे एमआरआई किया। डायग्नोसिस किया। फिर देखा कि ये फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं, क्योंकि अतीत तो जान लिए, लेकिन देखो तो बंदा ड्रीमर है कि नहीं। तो फ्यूचर को लेके जाना। अच्छा, इस बीच मैंने एक चीज दो चीज बोली भी इनको। मैंने बोला राकेश भैया कि मैं तो आपके सामने बहुत कम हूँ। राकेश सर ने बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता कि वो एमबीए एजुकेटेड है, एमबीए किया है उन्होंने मार्केटिंग में। इसमें डिस्कस किया कि नहीं, क्योंकि मैं एक जगह क्लाइंट के पास बैठा था, डिस्कस किया कि राकेश सर की आई एम ग्रेजुएट एमबीए। तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी। नहीं सर। तो मैंने उनसे एक बात डिस्कस की कि सर मैं तो आपकी तरह एमबीए नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे इतना बात पता है कि आदमी को लाइफ में कामयाब होना है ना, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन आना चाहिए उसको, और आपके अंदर ना जबरदस्त है। तो ये मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया, और वाकई है, कोई मतलब फॉल बात मैं नहीं की, झूठ नहीं बोला। तो मैंने उनको फ्यूचर देखा, तो फ्यूचर को लेके भी काफी क्लियर है। तो मैंने देखा यार, अति जबरदस्त, फ्यूचर जोरदार, बंदा ड्रीमर। फिर जानने की कोशिश की कि आपने कैंगन लिया क्यों नहीं। क्योंकि देखो सर, फ्यूचर देख लिया, अतीत देख लिया, सब बेहतर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जानने की कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों इन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट को समझा नहीं। तो दो चीजें होती है,
एक तो या तो उसको प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो वो नहीं लेगा, दूसरा उसके पास मनी प्रॉब्लम होगा तो वो नहीं लेगा। पता ये चला कि इन्होंने प्रोडक्ट लिया नहीं है, और इन्होंने एक डेमो भी करवाया है। शुक्ला जी की हम्म। डेमो आपने करवाई थी शायद, राइट? तो इन्होंने डेमो भी करवाया है। इतना समझ में आया कि अगर प्रोडक्ट ना लेके डेमो कराया, मतलब प्रोडक्ट को लेके तो क्लियरिटी है। फिर चीज समझ में आया मनी प्रॉब्लम। तो मैं बोला ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वाई को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए इनकी नीड को कि ये ले लेंगे। बस जाते टाइम मैंने सारी चीजें जानी और इनको 3 घंटा छोड़ दिया। आते टाइम फिर मैंने उसको चालू किया, और आते 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 लास्ट में मैंने एक ही दाव बोला कि राकेश भैया, मेरे लाइफ में 7-8 साल हो गया मेरे को डायरेक्ट से लिंक करते। मेरे को यार आप जैसे आदमी की तलाश है। मैं आपके साथ ना मिल के एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। आप ड्रीमर हो, मैं ड्रीमर हूँ, हम दोनों मिल जाएंगे ना। हम्म। फिर दीपक बजाज जी से एक लाइन सुन के आया था, जो मेरे दिमाग में आज भी रहती है, कि जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों मिलके कमाल जरूर कर सकते हैं। तो उनको भी शायद वो बात पसंद हम्म। आई थी। तो फिर सर हम्म। मैंने एक विश्वास जगाया कि हम दो मिलके बढ़िया कर हम्म। सकते हैं, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो एक चीजें हैं। दूसरी बात ये है सर, हालांकि ये लोगों के लिए जल्दी हो सकता है, बट मेरे लिए हम्म। श्योरिटी है कि मुझे प्राउड है कि मेरी टीम में राकेश जी हैं। हम्म। और यहाँ एक चीज सीखने हम्म। वाली ये है सर, सबसे बड़ी बात है कि सर मुझे इस चीज का गर्व है कि वो मेरी टीम में है। और मैं, शायद लोगों को लगे जल्दी बोल दिया, लेकिन मेरा विश्वास दृढ़ है। सेकंड बात, एक बात सीखने वाली यहाँ पे है सर, अभी अरविंद सर ने एक बात की कि मैं कैंगन को पहले से जानता था, हम्म। लेकिन राकेश सर का मैं आज टीम मेंबर, मैं उनकी टीम में हूँ। तो जितने भी बैठे हुए साथी हैं, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट, या आप खुद अगर नया कोई होंगे, अगर आपको ये लगता है कि मैं बाद में आऊंगा, तो समझ जाना कि हो सकता है एक अच्छा बिजनेस पार्टनर जो आपकी टीम में आ सकता है, वो आपका जूनियर बन सकता है। तो अगर आपने राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, तो वो आपका सीनियर भी बन सकता है। ये मैं यहाँ पे फील किया कि राइट टाइम डिसीजन लेने का क्या फ्यूचर हो सकता है। राइट राकेश सर, अगर अरविंद सर आते तो हो सकता है आप अरविंद सर के टीम मेंबर होते, बिजनेस पार्टनर होते। तो ये चीजें मैंने करेक्ट। सीखी। बाकी सर राकेश सर चलिए। की बात करेंगे तो विजनरी है, ओपन माइंडेड है। इनसे मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी है, जो मैं, मेरे को ये मदद करते हैं, मेरे टीम मेंबर हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर है, लेकिन हम्म। ये बहुत अच्छे से उसको करते हैं और मुझे करने भी बोलते हम्म। हैं। और वो है ग्रेटिट्यूड एंड मैनिफेस्ट। वो काफी हम्म। अच्छी पकड़ है इनकी, काफी अच्छी। तो मैंने इनसे चीज सीखी है, और आज ये चीज कर रहा हूँ, और वाकई मेरे को भी बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा नहीं है, आदमी अगर ये सोचता है कि ये जूनियर ये मुझे क्या सिखाएगा, तो आपने हम्म। आपने कुछ टाइम पहले कोट डाली थी सर, उसको मैं कम से कम अभी तक 200 बार बोल चुका हूँ, कि अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण ज्ञान नहीं है। थोड़ा मैं शायद परफेक्ट लाइन नहीं बोल पाऊँ। अज्ञानता का सबसे बड़ा हम्म। दुख ज्ञान नहीं है, अज्ञानता का सबसे बड़ा दुख है जो उसको ज्ञान को लेके भ्रम है। हम्म। उसको ज्ञान को लेके जो हम्म। भ्रम है ना, उसकी अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण ये है। तो ऐसा कभी नहीं सोचने का कि जूनियर क्या सिखाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचने का कि ये टीम मेंबर क्या सिखाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचने का कि मेरे को 20 साल के डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, ऐसा कभी नहीं सोचने का कि मेरे को 20 साल के मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, ऐसा कभी नहीं सोचने का कि मैं हम्म। डॉक्टर हूँ, लायर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटर हूँ, बैंकर हूँ। हम्म। सिखाने वाला मेरा बेटा भी मुझे बहुत कुछ सिखा देता है। हम्म। तो मैं दो तीन चीजें गुड। आज, मैं रियली बोल रहा हूँ, शुभम भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम्म। आज जो मीटिंग थी, ये हम्म। मीटिंग में ना एक भी मिनट ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं और जाके आ जाऊं। मैं और मनीष भाई आ रहे नहीं, थे आज गाड़ी तक में थे। की अभी तक ये जब से सेशन चालू हुआ है, ये आज तक का सबसे बेस्ट सेशन आज का गया है। और बात करने में भी मजा आया है, और स्टेप टू स्टेप
चीजें हुई हैं, इसमें नो डाउट, कहीं प्रॉब्लम्स नहीं है। और 3 सवाल है, उसको पूछने से पहले मैं इतना बता दूं आपको कि राकेश जी हमारी टीम में जो बहुत सारे यहाँ साथी है ना, जो ना एनर्जी के करियर में ना डे सेट जा सकते हैं, उसमें एक राकेश जी हैं। ठीक है, ये मेरा अपना गट फीलिंग करता है। और एक बात की मैं इतना ये भी मैं समझ पाया हूं मैं कि थोड़ा सा जो 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 लोग मैं देखता हूँ, तो हम ना कई जगहों पे टूटते हैं, हम ना कई जगहों पे टूटते हैं, जिसमें एक होता है इमोशनल। सही है, जो आदमी अंदर से इमोशनली होता है ना, वो ना जगह जगह हर्ट होता है। ठीक है, तो हमको अपने इमोशन को ना कंट्रोल करना आना होगा। ठीक है, आज का एक बहुत बड़ा, अब बातें, अब मेरी बातें हैं क्या, ऐसा कोई मैं इससे लिख के तो नहीं बैठता हूँ, जो माइंड में आता है ना परमात्मा के तरफ से मैं उसको बोल देता हूँ। तो मैं एक बता दूं कि आपको अपनी टीम को, प्रोस्पेक्ट को, दुनिया को हैंडल करने से पहले आपको अपने आप को हैंडल करना आना चाहिए। सही है, ठीक। अगर आपने अपने आप को हैंडल कर लिया ना, तो आप दुनिया को हैंडल कर लोगे। तो ये तो विचारों की दुनिया है और विचारों की लड़ाई है, और विचारों को विचारों से ही काटा जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल राकेश जी, मेरे तरफ से आपको शुभकामना है कि आप बहुत आगे जाएं, और हम आखिरी तक आपके साथ हैं। अ, कि हम पूरी कोशिश करेंगे कदम से कदम मिला करके आप आगे बढ़े, और फास्ट आपकी सक्सेस हो। तो जाने से पहले मैं 3 सवाल हैं जो आपसे लेना चाहूंगा मैं, कि वो 3 सवाल ये हैं। दुबे जी, स्क्रीन पे उसको आप अगर लगा देंगे तो, इस सवाल 1 मिनट में जब लगा तक रहा हूँ। सर नंबर 1 ये है। जब तक सर स्क्रीन में ला रहे हैं सर, जो उम्मीद आपने मुझसे की है, अ, बहुत बहुत बड़ा प्रेशर है मुझ पे। मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूं, अभी वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। अभी मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं बोलूं क्या, क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीद है सर। मतलब मैं इतना अपने आप को भी नहीं समझता हूँ सीरियसली। बहुत छोटे छोटे गोल्स हैं, और ये जो आपने मुझे रैंक जो मेरे कानों में भी पड़ गई है, वो मतलब पूरे बॉडी में एक छोटा सा करंट लेके आई है। तो थैंक यू सो मच सर। मैं कोशिश करूंगा, मैं बिल्कुल 100% अपना दूंगा कि जो आपने मुझसे उम्मीद रखी है, जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मैं 100% या उससे ज्यादा भी डिलीवर करूं। और आपकी बातों पे, आपके मुझे टीम। उम्मीद है आपको, आप उसको उसको कर पाएंगे उसको, इसलिए मैंने बोला है। और मेरा ये नेचर रहा है, जो लोग मुझे सालों से जानते हैं ना, मैं तारीफ बहुत कम लोगों की करता हूँ मैं। ठीक है, और कुछ भी मैं ना बना के बोलने वाली बातें नहीं करता, जो दिल में आता है ना उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बस मेरी नजर इस बात पे रहेगी ना कि कहाँ 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 ना वो मोड़ आएगा, और किस मोड़ से आप ना टर्न करने की कोशिश करेंगे ना, मैं उस मोड़ पे आपको खड़ा मिलूंगा कि इधर नहीं मुड़ना है, ऐसा करके मेरा काम वही है बस। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप चलना तो गाइड आपको है, करते रहिए। लड़ना तो आपको है। ठीक है, जी जी बिल्कुल, आपका गाइडेंस हमेशा तो हम लगेगा लोग सर। आज की मीटिंग को हम लोग आगे ले जाते हुए, अ, आप जो हमारे नए साथी बैठे हैं राकेश सर, उनको 3 क्या लर्निंग देना चाहेंगे, जिसको अगर वो मान लेते हैं, ये हम लोग 3 जब से चला रहे हैं ना, मन मन है मैडम, इसको मान लेते हैं, कर देना आप। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लोगों की सक्सेस जो धीमी होती है ना, फास्ट हो जाएगी। 3 पॉइंट्स। सर कल और पिछले मीटिंग्स में भी काफी लोगों ने बोला है, मैं इसको पहला प्रेफरेंस दूंगा। वेरी इमीडिएट, जैसे कि मैंने मीटिंग्स में भी अभी पूरे 1 घंटे में कहा है कि मेरा जो लाइफ 360 चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है मेरे एलडीपी में आने के बाद। अब एलडीपी में आने के बाद मतलब वहां पे कोई गुरु और कोई महागुरु होगा, जिसको मैंने अपना माना है। तो मेरा सबसे यही सजेशन है, पहला, कि आप अपना एक गुरु डिसाइड कर ले और उनको लेके आगे बढ़ जाए। पहली बात। ये सब। और दूसरी। दूसरा सर ये कि आप अपने दिन भर में, यानी इस 24 घंटे में, अगर मैं 7-8 घंटे या 9 घंटे हटा दूं, जो आप जिसमें हम सोते हैं,
जब हम कुछ सोचते नहीं है, तो मैं ये उस यही सर, देखिए जो भी मैंने आज पिछले 1 डेढ़ घंटे में कहा, ये सब आपके वर्ड्स थे, ये सब एलडीपी के वर्ड्स थे, ये सब आपके टीम के सिखाए हुए चीजें थी जो आज मैं समझ पाया, बोल पा रहा हूँ। इसी में से जो पहला पॉइंट मैंने गुरु का बोला वो भी वहीं से लेके गया। दूसरा भी पॉइंट वहीं से है सर, कि आप अपने दिन भर में किन लोगों से मिलते हैं, यानी आपकी संगत, आपकी संगत आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। राइट, बिल्कुल। और हमारा सबसे बड़ा टास्क यही है कि रोज 5-10 निगेटिव लोगों से मिलने के बाद आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख पाते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है, यहीं पे आपको इमोशनली इस आपको ये करना पड़ेगा, और वो संगत को पकड़ कर रखना होगा, एंटीडोज को पकड़ कर रखना होगा कि मैं वहां से निकल कर आऊं तो फिर मुझे वो एनर्जी बूस्टर मिलना चाहिए, जब तक अंदर हमारे ना वो एनर्जी नहीं आ जाती है, ऐसा करके। ठीक है, तो दूसरी है कि आपको संगति पे अपने ध्यान देना होगा। ठीक है, असंगति मात्र साथ में कोई होगा कि दुबे जी से आप विसंगति, यही मात्र मायने नहीं रखती। आप किससे बात करते हो, क्या सुनते हो, आपके पास शब्दों की संगति क्या है, आप अपने आप से क्या बात करते हो, इन सब चीजों की संगत आपको देखना होगा। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप से निगेटिव टॉक कर रहे हो, ये भी संगति है। तो राकेश जी ने एक मैसेज दिया कि संगति पे हमको ध्यान देना होगा। और तीसरा सर, तीसरा इसी से रिलेटेड है, संगत से ही रिलेटेड है, बट थोड़ा सा अलग है मेरे लिए, कि आपकी जो भी ड्रीम है, या मेरी जो भी ड्रीम है, मेरा जो भी गोल है, चाहे वो इस कैंगन से रिलेटेड हो, चाहे मेरे जॉब से रिलेटेड हो, मैं उसमें अपना कितना समय दे रहा हूँ डेली। नो डाउट सर, जो आपने इसके पहले पॉइंट कहा कि आप जरूरी नहीं फिजिकली मिले या दुबे सर से ही मिले, आप अपना दिन भर अपने ड्रीम, अपने गोल को अचीव करने के लिए कहाँ बिता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल जैसे कि आपने ही गाइड किया है सर कि अ, आप कौन सा वीडियो देख रहे हैं, आपके आपके इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में आपके फीड्स क्या हैं, ये डिसाइड करता है सर कि आपके फ्यूचर क्या होगा। जिस तरह आपकी संगत, उसी तरह आपका डेली रूटीन, और उसी तरह आप अपने ड्रीम गोल को लेके, जैसे सर आज छोटा सा एग्जांपल अगर मैं इसमें लूं, आज दिन भर मैं काम करता हूं जिस जिस कंपनी के लिए, ठीक है, मैं उसके लिए बुरा भी नहीं कर रहा हूं, तो मैं ये भी देख रहा हूं सर कि मैं इस टाइम में अपने लिए कितना टाइम दे सकता हूँ। तो बिल्कुल डेली टाइम में आप अपने ड्रीम और गोल को पूरा करने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल 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 सही है। चलिए दूसरा सा आप लेते हैं, दूसरा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्योंकि आज की मीटिंग हमारी काफी इंटरेस्टिंग रही और समय भी हो चुका है। फिर भी हम लोग 10 मिनट तो बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ये भी करेंगे। कुछ बातें हैं जिसको मैं भी अपना रखना चाहूंगा। आपको विश्वास है क्या कि आप यहाँ सफल होंगे? सर, मैंने पहली लाइन से ही बोला कि लाइफ जब मेरी 360 टर्न हो गई है, तो मुझे वापस नेगेटिव में 360 तो नहीं जाना है सर। अब मुझे यहाँ से अप होके ही जाना है। और क्लियरिटी है सर, मेरे कुछ सपने थे या हैं जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं था। और ये बिजनेस प्लान, ये कंपनी के देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वो जो मैंने सपने देखने की कोशिश भी नहीं की थी, और उसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं अब, तो इसका मतलब क्लियर है सर कि मुझे विश्वास नहीं, मुझे अति विश्वास है। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे 49 साथी बैठे हुए हैं, मैं उनको एक बात बता दूं, मैं राकेश जी की बात को लेकर के। और ये आज रात को ना, आज रात को आप जब आप बिस्तर पे जाएंगे ना, तो ये सवाल अपने आप से पूछना कि डायरेक्ट सेलिंग और एनर्जी मिलने से पहले कभी आपने ये सोचा था क्या कि मेरे अकाउंट में 5-10 करोड़ रुपए होंगे, ऐसा करके? शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन एनर्जी मिलने के बाद जिन्होंने एनर्जी को समझा है, मैं समझता हूँ, अगर वो एनर्जी के 6 से लेकर 6 से 2 days 8 तक का कैरियर को अगर समझ जाएंगे ना, तो यहाँ का बोनस ही 10 करोड़ रुपए का है। सही है गलत है? सही है सर। मात्र बोनस ही 10 करोड़ का है। इंसेंटिव को, मंथली जो इनकम होती है उसको आप छोड़ दो। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है ना, सपनों में ना, सपनों को जिंदा कर देता है। ठीक है, ये वो प्लेटफॉर्म है। और तीसरा सबसे जरूरी सवाल कि ये विश्वास आपको क्यों है? सर, ये विश्वास इसीलिए है क्योंकि
जिन सपनों को देखने की मैं हिम्मत तक नहीं करता था, और उसके थ्रू हिम्मत कर पा रहा हूँ, तो यही है सर उस चीज को टिकाए रखने में और डेली काम करवाने में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो राकेश जी, आज का सेशंस काफी वाकई में मजेदार रहा, और हम लोग 5 मिनट में इस मीटिंग को एंड करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों से एक सवाल है मेरा, बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल है। जिसको भी इसका कहने का मतलब आंसर होगा ना, वो फटाक से हैंड रेस करेंगे आपको, कि दुनिया में जितने भी ना कलाकार हैं, एक्टर हैं, ठीक है, तो उनके अंदर अगर वो कलाकार है ना, तो मात्र दो बातें ऐसे ऐसी बताइए जिसके चलते वो कलाकार है। सवाल समझ में आया? आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को ले सकते हो, हॉलीवुड को ले सकते हो, आप कहने का मतलब किसी भी, जहाँ पे कलाकार एक्टर्स होते हैं, कलाकार में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उनके अंदर दो बातें बताइए जिसके चलते वो कलाकार है। तो अरविंद जी, आप ही से शुरू कर दीजिए। सर, इमोशनली वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अपने आप को सामने दूसरों के व्यक्त कर पाते हैं। वो एक सबसे बड़ा उनके अंदर गुण होता है, जिसकी वजह से वो कलाकार होते हैं, या अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं सर, दूसरों को दिखा पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा जरूरी, जो मुझे लगता है कि वो कलाकार होने के पीछे कारण है उनका। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया है कि इन द सेंस अगर बोला जाए, अरविंद जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने इमोशंस को उजागर कर पाए और लोगों के अंदर वो फीलिंग डाल पाए, तो आप कलाकार हो सकते हैं। यही शायद कहना चाह रहे हैं आप, सही है ना? ठीक है। जी सर, जी सर। और हमारे शर्मा जी ने भी एक लिखा है कि फैसिनेट होना चाहिए करके, बिल्कुल मैं मानते एग्री करता हूँ। ठीक है सर जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार टिकेश्वर जी। अ, एक हमारे कहने का सर। मतलब धांसू लीडर है हमारे टिकेश्वर जी भी। टिकेश्वर सिंह जी से भी मेरे को बहुत काफी उम्मीद है मेरे को। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ये जो धोनी धोनी जो लोग है ना, ये ना हेलीकॉप्टर शॉट कब मारेंगे ऐसा कर, बस ना मैं इंतजार में बैठा हूँ मैं। हाँ, बताइए। सर, अभी आपने ना एक रिसेंट वीडियो भेजा था, उसी में इसका शायद मैं आंसर छुपा है। हाँ, तीन टाइप के लोग होते हैं सर। हाँ, एक होता है मजदूर, हाँ, हाँ। जो हाथ से काम करते हैं। ओके। और एक होता है कारीगर, जो हम्म। हाथ और दिमाग से काम करते हैं। ओके। और एक होता है कलाकार, जो हम्म। हाथ, दिमाग और दिल तीनों से काम करते दिल हैं। से काम। बिल्कुल, एक नंबर। ठीक है। वीडियो मैंने भेजा, आपने उसको पकड़ा, और मैं जानता हूँ कि मेरी भेजी हुई वीडियो आप देखते हैं करके, और बिल्कुल एकदम करीब है। लेकिन इसके भी ना हाँ, एक लाइन इधर नीचे ओढ़नी। उतर के ना आपको मैं जवाब दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सही है आप, लेकिन और थोड़ा सा मैं डीप में जाऊंगा इसको लेकर के, ठीक है? जवाब दोनों जन का सही है, साहु जी ने भी सही दिया है और आपने भी दिया है, उसको मैं अपनी दूसरी भाषा में आपको ना बताऊंगा उसको, और आप समझ पाएंगे उसको। दुबे जी। एक तो सर वही है जो अपना टिकेश्वर भाई ने बोला कि जिस हम्म। काम को आपको कुछ ना मिले तो भी करने में मजा आ रहा है हम्म। ना, तो उस हम्म। काम को आप कभी भी जियो, उस काम को लेके काम है। मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, मुझे कोई 2 बजे रात को ही बोले हम्म। ना चल खेलने, तो मैं चला जाऊंगा। मैं नहीं देखूंगा रात को 2 बज रहे, पागल हो गया ये तो नहीं। तो मतलब अपने काम से प्यार, बेइंतहा प्यार, मतलब वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ दूं, उसको नहीं छोड़ू। एक चीज ये, एक चीज मुझे ये लगता है। दूसरी चीज क्या है सर कि अगर आपको उस काम से प्यार है ना, तो आपको उस काम में ना
जबरदस्त ना हार्ड वर्कर होना चाहिए। अगर सिर्फ काम से हाँ। मुझे प्यार है, लेकिन अगर मैं उस काम को हम्म, कर नहीं रहा हूं, तो भी मेरे हम्म। को लगता है कि ये दो मेरे को लगता है जो मुझे समझ में आया। बाकी आपकी गहराई को मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, आपकी गहराई अलग है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, शुभम जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। बताइए। सर अक्सर क्या कला, होता है ना शुभम जी, मैं, हाँ बताइए बताइए। शुभम जी का और मेरा सिमिलर है कि जहाँ से मैं सीखता हूँ वहां से शुभम जी पकड़ लेते हैं। आजकल ना हमारा डाटा ऐसा चलता है कि जो मेरे पास आता है उनके पास भी चला जाता है। शुभम जी बोलिए। नहीं सर ये नहीं देखा, बट मेरे को जो समझ में आया, कलाकार, कलाकार वो है कि उस किरदार को अगर कोई उससे बेहतर ना निभा पाए तो वो असली कलाकार है। हाँ, बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने जवाब दिया ना, सबने काफी अच्छा जवाब दिया, और इन सब बातों से हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये बात पक्का है कि हमको ना इस कलाकारी को सीखना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कलाकारी है यहाँ पर। मात्र डेमो दिखाना ही डेमो दिखाना नहीं होता, किसी के सामने बैठना ही बैठना नहीं होता, बहुत सारी बातें होती है। मैंने उदाहरण इसलिए दिया था कि बॉलीवुड का और हॉलीवुड का, मैंने उदाहरण इसलिए दिया था, आप समझना कि उस इंडस्ट्री में ना दो ही चीजों पे ना लोग टिके हुए हैं करके, मात्र दो। अगर ये दो बातें उसके अंदर है ना, तो उस इंडस्ट्री में सक्सेस, इंडस्ट्री के लिए भी मायने रखता है। क्या एग्जांपल देता हूं मैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह, राइट। ये लोग ऐसे फेस वाइज बॉडी वाइज ऐसा कुछ विशेष नहीं है इनके अंदर, राइट। ठीक। तो कलाकार का मतलब ये होता है ना कि उसके अंदर एक अदा होनी चाहिए। ठीक। और उसके आवाज में ना दम होना चाहिए। सही है गलत है? तो अदा और आवाज का कॉम्बिनेशन अगर आपके अंदर है ना, तो आप एक कलाकार हो सकते हैं, राइट या रॉन्ग? अगर शाहरुख खान हाथ फैला करके वो अदा ना करे तो कौन मानेगा उसको? सही है। किसी भी एक्टर्स को ले लो, उसकी अपनी एक अदा होती है। सही है गलत है? तो वो अदा और वो आवाज का जो कॉम्बिनेशन है ना, एक इंसान को कलाकार बना देता है। तो आपको अपनी आवाज को समझना होगा, कहाँ उतार कहाँ चढ़ाव, ठीक है, कहाँ हाई। डायलॉग की जो डिलीवरी होनी चाहिए, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उससे सवाल करते हो, जब आप फॉलो करते हो, क्लोजिंग करते हो, जब उससे आप सवाल करते हो, तो कि आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस, वो एक अदा होनी चाहिए कि आपने कुछ पूछा है करके। सही है गलत? आप में जब आप किसी के सामने बैठे, आपके उठने बैठने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी, आपका कपड़ा पहनने का तरीका, आपकी एक अपनी एक अदा होनी चाहिए। सही है गलत है? तो आपको अपने अंदर से ना उन सब चीजों को निकालना है, और जिस दिन आपने निकाल लिया, तो आप ना एक अलग आपकी पहचान बननी चालू हो जाएगी। और ये बातें सबके अंदर होती है, बस थोड़ा सा ना इसको काम करने की जरूरत होती है। ठीक है। डायलॉग पिक्चर में तो कोई डायलॉग स्क्रिप्ट लिख के अगले को दे देता है, लेकिन उसकी आवाज में ही कहने का मतलब वो खनक नहीं है, तो उस डायलॉग को क्या मारेगा वो? हाँ? गब्बर ने अगर डायलॉग मारा था अमजद खान ने कि सांभा से, कहने का मतलब कितने आदमी थे, तो कहने का मतलब उस आवाज में दम था ना भाई, जो आज तक दुनिया याद कर रही है। क्या बोलते हैं आप? हाँ? राकेश प्रजापति, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ? मतलब सर आप यस बोले तो सर। आपकी बातों को लोग सुनने में आपके ना मजा आना चाहिए, कहना यही चाहते ना यस। आप? कि आपकी बातें ये जब तो, आप हाँ, बोले ये तो तो ये तो नहीं है कि आप कहने का मतलब एक टेप रिकॉर्डर की तरह रील फंस गई हाँ और चालू है आप ऐसा करके। हाँ? राइट सर। हाँ? जैसे रील पहले फंसती नहीं थी कि तो फंस के चल रही है, फिर ऐसी फंस गई कि तेज चल रही है ऐसा करके। ठीक है। हाँ? फिर तो सुलझ आपको नहीं अपनी रही। आवाज का एक अदा और एक अदा आपको लानी पड़ेगी। अगर आपने ये ला लिया, तो लोग आपको सुनने के लिए बैठेंगे।
तो आज का ये मेरा मैसेज था। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कलाकारी तो हमको अपने अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है। कि आपने अगर स्टेज पे खड़ा हो करके बोला यस या नो करके तो आदमी देखे, ठीक है। तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा बॉस, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो, और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और सब में है वो, सब में है वो। हर आदमी की अपनी नई स्पेशलिटी है, ठीक है। आपकी स्पेशलिटी ऊपर वाले ने बनाया ना। उस दिन मैंने एक बहुत अच्छा मैसेज देखा। आप आज के बाद एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कभी भी किसी भी नदी के किनारे आप चले जाना जहाँ पत्थर रहते हैं, और एक पत्थर उठाना, आप कोई एक पत्थर उठाना, और उस पत्थर जैसा ना आप पूरी दुनिया में घूमना वैसा पत्थर नहीं मिलेगा आपको। वो सिंगल पीस है। प्रकृति ने जिसको बनाया है ना, वो सिंगल पीस है वो। आप वैसा ही एग्जिट पत्थर इंसान बना सकता है, लेकिन प्रकृति ना हर चीजों को देखना डिफरेंट बना देगी, ठीक है। तो अगर आपको प्रकृति ने बनाया है ना, तो आप डिफरेंट हैं, और आप एनर्जी में इसीलिए आए हैं, ठीक है। तो होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, पकड़ पाए होंगे। आप प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं गोपाल जी, देखिए कौन से डायलॉग मार रहे हैं आप, कैसे मार रहे हैं आप, आपके चेहरे का हाव भाव क्या है, आपकी आंखों की चमक क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका कंधा किस हद तक झुका हुआ है, कि कॉन्फिडेंस कितना है आपके पास। तो ये चीजें आपको ना बहुत आगे ले जाएगी। इस पे काम करो, इस पे काम करना चालू करो, ओके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन काफी, राकेश जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, काफी अच्छा सेशन रहा। मैं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और फिर हम लोग कल और फिर मिलते हैं। ट्रिपल आर में 2 आर हो गए हैं, 1 आर बचा हुआ है। राकेश भगवानी सर, कल हम लोग उनको सुनते हैं, वो भी एमबीए है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। गुरमीत जी, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपकी आवाज भी सुना दीजिए। यस सर। इतनी मीठी जैसे आवाज सर है, बता रहे थे ऑफिस। मैं तो बोलता हूँ कि आप किसी से बैठ के आप चेक मांगो तो लोग चेक दे देंगे, ऐसा करके थोड़ा सा बस समझ जाओ। आप सही बता रहे हो। मैं, अगर आप मेरे को डील करने आते तो पक्का मैं आपको चेक दे देता यार, आपकी मुस्कुराहट पे। बोलिए बोलिए। सर बता रहे थे राकेश सर, वही ऑफिस का तो वही चल रहा सर, मार्च चेंजिंग है तो मैं लेट से ज्वाइन किया। ओके, नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप आए तो जरूर ना, आप आए तो ना कि चलो यार मीटिंग है, चलता हूँ, ऐसा करके। ये नहीं भी नहीं इस सर, बात को मुझे दर्शाता ध्यान है कि था, आप टाइमिंग सीखना था, चाह रहे बस ज्वाइन नहीं कर पा रहा। हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, शंखनाद की तैयारी करिए सर, मिलते हैं हम लोग, ठीक है। रायपुर आएंगे, संडे में रायपुर आ रहा हूँ तो गुरमीत जी मिलेंगे हम लोग, ओके। जी सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों का थैंक शुभ यू। रात्रि। ओके, शुभ रात्रि सर। शुभ थैंक रात्रि, यू शुभ रमाज सर, रात्रि। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। थैंक यू।